हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक होंगे। रात से अब बड़ा ज़बरदस्त कल मैच देखा। अफसोस नहीं है मैच हारने का, क्योंकि हमेशा एक बात कही जाती है कि अगर आप लड़के हारें, फाइट दिखाएं, ग्रिट दिखाएं, आप वो पैशन दिखाएं अपनी टीम के लिए खेलने का, भले ही वो इंडिविजुअल इनिंग्स हो, तो शायद हार आपको इतनी बुरी लगती नहीं है। और एक और बात कि क्रिकेट जो है वो टीम गेम होती है, क्रिकेट इंडिविजुअल गेम नहीं होती। अगर इंडिविजुअल गेम होती तो शायद कल फ़खर जमान आपको इंडिविजुअली ये मैच जितवा के दिखा भी देते हैं। लेकिन बट व्हाट एन इनिंग्स, ऐसी इनिंग्स एक क्रिकेट फ़ैन को, और स्पेशली अगर आपकी मुल्क की क्रिकेट टीम वो हो, तो शायद आपका फ़खर से सर वो बुलंद कर देती है। तो हमारा तो ऐसे ही किया। इट इज़ अ प्राउड मोमेंट जो जिस तरह की फ़खर ने इनिंग खेली। लेकिन उस प्राउड मोमेंट के साथ एक कल रात से एक बहस शुरू हो चुकी है फ़खर के रन आउट के ऊपर, कि फ़खर रन आउट था, वो बेमानी थी, वो चीटिंग थी, वो क्या था। क्रिकेट का लॉ जब वो हुआ एक्ट, उस वक्त तो शायद किसी को फील नहीं हुआ, लेकिन जब वो 1-2 मिनट लोगों ने डाइजेस्ट किया कि 193 पे फ़खर आउट हो गया, वो 200 कर सकता था, भले पाकिस्तान मैच ना जीतता, उसका इंडिविजुअल लैंडमार्क ज़रूर होता। जैसे कल मैंने बोला वो रोहित शर्मा क्लब ज्वाइन कर लेता। लेकिन फिर एक बहस निकली, लॉ बुक को खंगाला गया। लॉ बुक के तहत आर्टिकल 41.1.5 के तहत ये एक अनफेयर एक्ट ऑफ प्ले है। अब लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि जो कि इस क्रिकेट जिसके तहत ये ओडीआई हो रहा था, उस लॉ बुक के अंदर है कि ये अनफेयर हुआ है कि कोई भी विलफुल अटेम्प्ट किसी भी फील्डर की तरफ से अगर बैट्समैन को रन भागते हुए डिसेप्ट किया जाए या डिसीव किया जाए या ऐसा एक्ट किया जाए कि वो विलफुली एविडेंट हो, तो वो नॉट आउट रहेगा अगर उसमें आउट हो गया, और 5 पेनल्टी रन्स भी मिलेंगे। फिर एक और ऐसा इंस्टेंस हुआ जब इसके ऊपर बहस स्टार्ट हुई कि जी कैप के ऊपर जब फ़खर का कैच ड्रॉप हुआ तो कैप के ऊपर जाके बॉल लगी, तो वो भी 5 रन। पाकिस्तान ये मैच हारा 17 रन से। तो चले 5 रन ये जोड़ लेते हैं, 5 रन वो जोड़ लेते हैं, तो मिलते 10 रन और। लेकिन बहस ये नहीं है। बहस ये है कि क्विंटन डी कॉक ने बेमानी की, अनफेयर एक्ट दिखाया, इस पे एहतजाज करना चाहिए। आईसीसी क्यों खामोश है? आईसीसी इसको एक्ट लेना चाहिए। ये सब कुछ हो भी जाए तो क्या रिवर्स होगा? रिवर्स तो नहीं होगा, पाकिस्तान मैच हार गया। लेकिन जो बात याद रखी जाएगी, बहुत आने वाले वक्तों तक वो बात रखी जाएगी कि फ़खर जमान ने इनिंग्स ऑफ हिज लाइफ खेली, और एक ऐसी इनिंग्स खेली कि जितनी भी दुनिया के कल क्रिकेट लवर्स हैं, क्रिकेट कमेंटेटर्स हैं, क्रिकेट ऑब्जर्वर्स हैं, बहुत सारे एक्स प्लेयर्स हैं इंडिया, पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों से, वो फ़खर की इनिंग्स की तारीफ़ कर रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं, और मुझे लगता है इसी तरह होनी चाहिए। पहला तो मेरा टॉपिक ये है कि ये अनफेयर है या नहीं है, और दूसरा टॉपिक ये है, शायद बहुत हम्बली मैं बोलना चाहूँगा, मैं हमेशा इस बात में बिलीव करता हूँ कि क्रिकेट एक अजीब खेल है। क्रिकेट बहुत सारे दिलों को जोड़ती है, बहुत सारे लोगों को जोड़ती है। जहां मैं ये ट्रेंड फॉलो कर रहा था, वहां मेरी नज़र एक और ट्रेंड की तरफ गई, और वो ट्रेंड पाकिस्तान से नहीं, वो ट्रेंड था इंडिया से। ये पाकिस्तान इंडिया में कल रात जब ये मैच ख़त्म हुआ और ये मैच चल रहा था, इंडिया में 2 टॉप ट्रेंड्स थे, और वो था, पहला टॉप ट्रेंड था फ़खर जमान, और दूसरा टॉप ट्रेंड था पाकिस्तान वर्सेस #पाक वर्सेस SA साउथ अफ्रीका। So what it proves कि क्रिकेट इज इंडीड बियॉन्ड बॉर्डर्स। इंडिया में ट्रेंड, बहुत सारे लोग नाराज़ होते हैं कि आप लोग इंडियन क्रिकेट को कवर करते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर और बहुत बात करते हैं, तारीफ़ करते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में बात नहीं होती। पाकिस्तान क्रिकेट, मेरा हमेशा से उस पर एक डिफेंस ये रहा है कि जिस दिन पाकिस्तान क्रिकेट, पाकिस्तानी कोई भी प्लेयर अच्छा खेलेगा, वर्ल्ड स्टैंडर्ड क्वालिटी का खेलेगा, मॉडर्न डे क्रिकेट अप्रोच के साथ खेलेगा, उस दिन पूरी दुनिया उसके बारे में बात करेगी। और एग्जैक्टली कल रात से लेके आज सुबह तक यही हुआ। यू नेम इट एंड पीपल वर टॉकिंग अबाउट इट। मेरे ख्याल से जिन लोगों को शिकायत होती है, उन लोगों के लिए भी ये लेसन है कि भाई अच्छा खेल होगा तभी बात होगी, वरना मीडियोकर क्रिकेट को, मीडियोकर क्रिकेटर्स को, मीडियोकर परफॉर्मेंसेस को, आई एम सॉरी, कोई सुनना नहीं चाहता, कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। फिर एक और लेसन है जो फ़खर जमान की इनिंग से हमें मिलता है, और वो लेसन विद इन द टीम प्लेयर्स को भी
इटसेल्फ मिलता है और मिलना भी चाहिए कि इफ़ यू हैव द विल you will surpass every boundary, you will achieve anything. It's a life lesson for everyone, for us to learn कि भाई टैलेंट है आपके अंदर, लेकिन उसको अप्लाई कब करेंगे, किस तरह करेंगे, प्रेशर सिचुएशंस को किस तरह हैंडल करेंगे, वो आप पे डिपेंड करता है। वो कोई कोच, वो कोई टीम, वो कोई फैन, वो कोई इन्वायरमेंट, वो कोई इन्वेस्टमेंट आपको नहीं दे सकती। ठीक है, ये बहस होती है कि पाकिस्तान क्रिकेटर्स का डोमेस्टिक में हाल, पैसे, फाइनेंस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ये बात से मैं अग्री भी करता हूँ बहुत सारे पॉइंट्स में, बट लेकिन अब ऐसा ही है और हमको इसी हालात के साथ वर्ल्ड क्रिकेट के साथ मुकाबला करना है। या तो फिर हम इरेलीवेंट हो जाए वर्ल्ड क्रिकेट के लिए, अगर हमको रेलिवेंट रहना है देन वी हैव टू परफॉर्म आउट ऑफ आवर स्किन्स एंड फ़खर ज़मान हैज़ प्रूव दैट। और अब मेरे ख्याल से मूविंग फॉरवर्ड इतना मुश्किल अब होना नहीं चाहिए और एक इस तरह की परफॉर्मेंस ज़रूरी थी टीम पाकिस्तान को जो कि रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स को मोटिवेट करें, वो सेंस ऑफ बिलीफ उनके अंदर इंजेक्ट करें कि ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। एंड इट्स अ मोमेंट टू थिंक अबाउट इट कि भाई इनफ ऑफ द काइंड ऑफ सिलेक्शंस वी डू, वी हैव टू नाउ पुट इन एक्स्ट्रा थॉट कि भाई किसके ऊपर इन्वेस्ट करना है, किसके ऊपर नहीं करना। मैं किसी का या इंडिविजुअल का नाम नहीं लूँगा, कौन सा प्लेयर अच्छा, कौन सा प्लेयर बुरा, सब ने देखा कि किसकी क्या पोटेंशियल है। दानिश अजीज़ को रात से लोग इस बात पे ब्लेम कर रहे हैं कि इसकी टेक्निक नहीं है, ये नहीं है, फला नहीं है, शॉर्ट बॉल पे एक्सपोज हो गया। क्यों कर रहे हैं भाई? बेस्ट का है ना, हमारे चीफ सिलेक्टर, हमारे कोच, हमारे कैप्टन ने बोला है बेस्ट अवेलेबल टैलेंट है। तो अगर बेस्ट अवेलेबल टैलेंट खेल रहा है और उसकी टेक्निक इस तरह फ्लॉनेस नज़र आ रही है, आपको इश्यूज नज़र आ रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारी स्ट्रक्चर के अंदर फॉल्ट है। और अगर जितना जल्दी हम इस स्ट्रक्चर की बात को मान लेंगे, डिनाइल से बाहर आ जाएंगे, उस दिन हमारी क्रिकेट तरक्की करना शुरू कर देगी। मैं क्यों 92 को ज़्यादा वो आई डोंट बूस्ट दैट मच, वो इसलिए नहीं बिकॉज आई बिलीव कि हम जिस दिन उस विक्ट्री को भूलेंगे, जिस माइंडसेट में वो विक्ट्री हासिल की उस दिन भूलेंगे और आगे का सोचेंगे, उस दिन हम जीतना शुरू करेंगे। एंड विनिंग इज़ एन हैबिट, और हैबिट जीत से ही बनती है, वो कॉन्फिडेंस जीत से ही आती है। गिरे हुए शोल्डर चौड़े हो जाते हैं। ये मेरा एक सिंपल सा मैसेज है। और अब उस बात को रैप अप करते हुए जो कि जहाँ से मैंने बात शुरू की थी कि ये अनफेयर था या नहीं था, मेरा मानना ये है कि जिस कैलिबर का प्लेयर क्विंटन डी कॉक है उसको ये हरकत शोभा नहीं देती थी। चले अगर उसने वो डिसीव नहीं भी किया तो एक और भी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो इम्पॉर्टेंट ये थी कि अगर आपका पुअर इंटेंट ना होता तो आप लोग उस तरह हंसते नहीं, उस तरह एंजॉय नहीं करते। इट्स अ वेरी सैड मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट जिस तरह ये पुल ऑफ किया क्विंटन डी कॉक, एक्स कैप्टन, एक्स अंडर 19 कैप्टन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन इन द करंट डे एंड एज, और अगर उसकी तरफ से हो रहा है तो ये अफसोस का मुकाम है और दिस शुडंट हैव हैपेंड। फ़खर को जो डिज़र्व करता था, शायद हो सकता है वो 200 बना भी ना पाता, हो सकता है वो अगली बॉल पे आउट हो जाता, लेकिन वो डिज़र्व करता था वो शॉट टू क्रिएट एन हिस्ट्री, टू बी द ओनली सेकंड मैन आफ्टर रोहित शर्मा टू स्कोर डबल सेंचुरी फॉर मोर देन वंस। रोहित शर्मा की 3 है, फ़खर की सेकंड हो जाती, लेकिन ना हुई और यही शायद मंजूर था ऊपर वाले को। यही हमारा बिलीव है कि जो होता है जो किस्मत में होता है वही आपको मिलता है। लेकिन इस मैसेज के साथ कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, मेहनत करते रहिए। एंड वी आर प्राउड ऑफ यू फ़खर ज़मान, व्हाट यू हैव पुल्ड फॉर अस, इट ट्रूली पुट्स आवर हेड अप हाई इन द आइज ऑफ द ग्लोबल क्रिकेट फैंस। थैंक यू वेरी मच। होती है फिर आप लोगों से मुलाकात, और शाम में आज एक स्पेशल इंटरव्यू आने वाला है, सवेरा उसको एक्सक्लूसिव करेंगी, तो देखिएगा, स्टे ट्यून फॉर दैट, इट विल बी फन इंटरव्यू। थैंक यू वेरी मच। होती है मुलाकात।